देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया आईआरबी द्वितीय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण, बोले पुलिस हमारी ब्रांड एम्बेसडर। नवोदय और आवासीय विद्यालयों के लिए अलग नीति बनाने की तैयारी, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। पौड़ी में हुए सड़क हादसे में कार चालक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। रामनगर में बाइक सवार युवकों पर गिरा पेड़, 1 की मौत, 2 घायल। पौड़ी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के अधिवेशन में मुख्य अतिथि प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए प्रदेश में चिंतन मंथन चल रहा है। शिक्षाविदों, अभिभावकों और शिक्षकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की मांगों का निस्तारण किया जाएगा। और आज सभी शिक्षकों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। मैंने भी सभी से निवेदन किया है कि देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड जो कि अपने राज्य में एनईपी को लागू करने वाला है, और हम बच्चों को नए नए आयाम देने चाहते हैं कि जो अभी हमारे नए सिलेबस बन रहे हैं, पाठ्यक्रम बन रहे हैं, उसमें भी जनता के सुझाव और अभिभावकों के सुझाव और टीचरों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि हम बच्चे को चॉइस बेस और क्रेडिट बेस ये दोनों पद्धति देने वाले हैं। नई शिक्षा नीति में भी भारत सरकार ने स्पेशल कहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, और उसी का हम अनुसरण करके अपने पाठ्यक्रमों का निर्धारण कर रहे हैं। और जो भी हमारे शिक्षक संगठनों ने डिमांड अपनी रखी, मैंने कह दिया कि इसी महीने हम एक संयुक्त बैठक करने वाले हैं, और उनकी जो भी डिमांड होंगे, जो जायज़ डिमांडें हैं उनकी, वो सारे टीचर लोग जायज़ डिमांड करते हैं, उनके सारी मांगों पे हम पूरा विचार करके, और मुझे लगता है कि जल्दी उनका निस्तारण करें। सर, हमारी ये है कि हमारे जो विद्यालय हैं वो उच्चीकृत किए जा रहे हैं, हर बार होते जा रहे हैं। और हमारे जो हमारी उसमें मुख्य मांग है कि हमको जो है एलटी घोषित कर दिया जाए, पूरे जूनियर के शिक्षकों को एलटी घोषित कर दिया जाए, क्योंकि वित्त विहीन मांग है, उसमें कोई पैसा सरकार का नहीं लगना है, और उसमें कुछ बैठ के जो कुछ होगा जिला कैडर वगैरह का या मंडल का, वो बैठ के सॉल्यूशन उसका हो जाएगा। और हम यहाँ तक त्याग कर रहे हैं, उसमें हम अपना इतना त्याग कर रहे हैं कि हम अपनी सीनियरिटी को भी कह रहे हैं कि हम उसको भी लेने में हम छोड़ देंगे सीनियरिटी को, लेकिन हमको एलटी घोषित कर दिया जाए। सरकार जी कि हमारे यहाँ 25-31 साल हो गए हैं लोगों को, उनके प्रमोशन ही नहीं हो पा रहे हैं। एक ही पद पर 26 साल मुझे एक पद पर हो गए हैं, एक पद पर 26 साल मुझे हो गए हैं कार्य करते हुए, जबकि हमारे कार्मिकों का जो शासनादेश है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कार्मिकों को और शिक्षकों को जो है सेवा काल में 3 पदोन्नति आवश्यक रूप से मिलेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सुद्धवाला स्थित आईआरबी यानी इंडिया रिजर्व बटालियन द्वितीय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया, साथ ही द्वितीय चरण के भवनों का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पूरे चरम पर है, ऐसे में पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु देवभूमि से अच्छा संदेश लेकर जाए, ये सबकी जिम्मेदारी है। सूबे में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के दृष्टि से स्कूलों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए विभागीय उच्च अधिकारियों को विद्यालयों में जाकर मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को 1 महीने में 5-5 विद्यालयों में जाकर शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र छात्राओं से संवाद स्थापित करना होगा। राज्य में राजीव नवोदय विद्यालय सहित अन्य आवासीय विद्यालयों के लिए अलग नियमावली और पृथक कैडर तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और निर्माणाधीन विद्यालय भवनों को शीघ्र पूरा करने को कहा गया है। खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को लंबे समय से रिक्त खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाचार्य के पदों को पदोन्नति के आधार पर भरे जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
कालाडूंगी तहसील के अंतर्गत दर्जनों ग्राम सभाओं में काश्तकारों को तेज आंधी के कारण भारी नुकसान हुआ। आम लीची के दर्जनों बागों को नुकसान पहुंचा है। कालाडूंगी तहसील के अंतर्गत कोटाबाग, चकलुआ, बजूनिया, हल्दू, पथलिया, मूसा बंगर सहित कई ग्राम सभाओं में गुरुवार रात आई भीषण तूफान से आम, लीची और कटहल के कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। वहीं आम लीची के छोटे छोटे फलों की तूफान के चलते जमीन पर चादर सी बिछ गई। वहीं काश्तकारों का कहना है कि शासन प्रशासन को जल्द निरीक्षण कर काश्तकारों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा देना चाहिए। इस समय चौथा तूफान आ चुका है और हमारे जितने फसल, आम की फसल बिल्कुल चौपट हो चुकी है, पेड़ जड़ से उखड़ चुके हैं। हम सिर्फ फसल इन्हीं पे निर्भर रहते हैं, आम और लीची पे, बगीचों पे निर्भर रहते हैं, किसान हैं और इसी से हमारी आजीविका चलती है। इस बार तूफान आने से हम बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। पेड़ हमारी कई बरसों की मेहनत से एक तूफान ने सारे पेड़ उखाड़ दिए, कुछ नहीं बचा। अब हमें सरकार से कुछ सहायता मिले, लेकिन उस सहायता भी क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि उसकी भरपाई हो कैसे ही, और हमें कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए कर किसान को। लोगों के कई तूफान रोज़ का रोज़ आ रहा है और इससे कमर तोड़ दी हमारी। गरुड़ क्षेत्र में ओवरलोडिंग वाहनों पर एक बार फिर तहसील प्रशासन सख्त हुआ है। गरुड़ कोसानी मोटर मार्ग की जांच को निकले उप जिलाधिकारी गरुड़ राजकुमार पांडे ने गरुड़ बाजार क्षेत्र की ओर आ रहे एक ट्रक को रुकवाया जिसमें खड़िया भरी हुई थी। जब चालक से खड़िया संबंधी कागजात दिखाने को कहा गया तो चालक मौके पर खड़िया संबंधी कोई भी कागजात नहीं दिखा पाया, जिसके बाद उप जिलाधिकारी गरुड़ द्वारा उक्त वाहन को मौके पर ही खड़ा कर उचित कार्यवाही के लिए तहसील परिसर रवाना कर दिया गया। बीती 12 मई की देर रात रामनगर आम डंडा रोड पर मोटरसाइकिल पर पेड़ गिर गया। बाइक पर बैठे 3 लोगों पर तेज आंधी बारिश के चलते विशालकाय पेड़ गिरने से 3 लोग चपेट में आ गए। सूचना प्राप्त होते ही फायर स्टेशन रामनगर से एक रेस्क्यू टीम आवश्यक उपकरणों के साथ उक्त घटना स्थल पहुंची। मौके पर जाकर देखा तो रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही उक्त तीनों व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस बल द्वारा अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। रेस्क्यू टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 पेड़ को कड़ी मशक्कत के बाद रोड के किनारे किया गया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया गया। कल ये देवी आपदा में पेड़ गिरने की वजह से बाइक सवार धीरज और उनके साथ में शुभम थे, तो एक्सीडेंट देवी आपदा के चलते हो गया था। तो उसमें जो है जो धीरज हैं उनकी मृत्यु हो गई है और जो शुभम है वो घायल है, इनका उपचार चल रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो इसमें हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और P20 भी अभी भरा जा चुका है और देवी आपदा जो राहत के मानकों के अंतर्गत जो भी सहायता है इनको यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी। जो डिसीज़्ड हैं उनके लिए 4 लाख रुपए का प्रावधान है, तो ये उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा जैसे यथाशीघ्र। मेरा नाम है राखी और ये बच्चा मेरा ढोल बजाने में गया था बुकिन में, एक लड़के के साथ 3 लड़के गए थे। ये 3 में से मेरा ये तीनों आते समय इनका एक्सीडेंट हुआ है अभी आंधी के उससे। हाँ, उससे हुआ है मेरे बच्चे का। मेरे बच्चे के बहुत घायल है और एक जो आगे बैठा था वो उसकी मृत्यु हो गई है। कालाडूंगी के रहने वाले, वार्ड नंबर 5। जनपद पौड़ी के थापली अनेट मोटर मार्ग पर एक टैक्सी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में 5 लोग सवार थे। दुर्घटना में वाहन चालक की अस्पताल लाते समय मौत हो गई, जबकि अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। थाना अध्यक्ष पौड़ी विनोद गुसाई ने बताया कि थापली से अनेत गाँव को जा रही टैक्सी कार आर्टिगा कार अनेत बैंड के समय अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर लुढ़कते हुए दूसरी सड़क पर जा गिरी। इस दुर्घटना में देहरादून निवासी वाहन चालक की जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में अनेत गाँव के ही 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। लगातार विवादों में रही गरुड़ कोसानी मोटर मार्ग का उप जिलाधिकारी गरुड़ राजकुमार पांडे ने स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में इस सड़क में डामरीकरण और चौड़ीकरण का टेंडर हुआ था, मगर 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक इस सड़क में डामरीकरण का कार्य पूरा नहीं हो सका है। आम आदमी की फजीहत बन चुके इस मोटर मार्ग को लेकर उप जिलाधिकारी गरुड़ राजकुमार पांडे सख्त रवैये में नजर आई, जहाँ उन्होंने PWD AE कैलाश चंद्र और ठेकेदार के प्रतिनिधि मनोज जोशी को 2 टूक सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस मोटर मार्ग का कार्य पूर्ण किया जाए। डामरीकरण की शिकायत थी जिसके संबंध में यहाँ आज रोड की जांच की जा रही है। तो अभी खत्री बैंड के पास एक जगह डामर गलत किया गया था, जिसको PWD द्वारा पूर्व में ही उखाड़ दिया गया है और पुनः वहाँ पे डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। सर, लगातार शिकायतें आई इस मोटर मार्ग को लेकर, जिसकी जांच DM द्वारा भी की गई थी। उसके बाद आज भी आप जांच के लिए आए हैं, तो किस तरीके की रोड की स्थिति देखने को मिल रही है सर? मैं अभी तो काम चल रहा है इनका, अभी बारिश की वजह से 1-2 दिन का डामरीकरण का इनका रुका हुआ है और ये जून तक 15 जून तक डामरीकरण का इनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। 15 जून PWD के एक्शन द्वारा कहा गया था कि ठेकेदार द्वारा समय से कार्य नहीं किया जा रहा है। अगर विगत 2 अप्रैल से कार्य शुरू नहीं होगा तो पेनल्टी लगाने का काम हम लोग करेंगे, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी है। क्या कुछ कहना चाहिए इस बारे में? आपको PWD के एक्शन भी बता सकते हैं। मेरे संज्ञान में जो अभी आया है
वो ये है कि इनको 15 जून तक ये रोड को फाइनल करके देंगे। तो सर क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है कि लगभग आने वाली 30 जून तक इस रोड का कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा? जी हाँ, अभी तो यही कहा गया है इनके द्वारा, और हमारे द्वारा भी इनकी डेली मॉनिटरिंग भी की जाएगी, जिससे कि काम की गुणवत्ता बनी रहे। इसमें हमने कई बार ठेकेदार को इसमें प्रगति बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिए हैं, और इस विषय में कल हमारे अल्मोड़ा में अधीक्षण अभियंता के साथ मीटिंग भी हुई है। मैनेजमेंट मीटिंग में कल हमारा ये तय हुआ है कि ये 30 जून तक हमें पूरा कंप्लीट कार्य करके देंगे, और यदि इनके द्वारा 30 मई तक यदि इन्होंने प्रगति नहीं दिखाई तो हम इसको इनकम्प्लीट फाइनल कर देंगे। सर लगातार विवादों में रहा है और मोटर मार्ग, जो कि कई बार यहाँ पर जिलाधिकारी द्वारा जांच भी की गई है, और वर्तमान में भी आज उप जिलाधिकारी गरुड़ यहाँ पर पहुंचे, उनके साथ आप भी पहुंचे। तो वर्तमान में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, जो कि रोड का काम शुरू भी हो गया है, तो किस तरीके से सड़क का कार्य जो है अपने स्तर पर जारी, मतलब तैयारी चल रही है रोड की? हाँ, इसमें हम अभी डामरीकरण का कार्य करवा रहे थे, लेकिन ये विगत 3-4 दिन से वर्षा होने के कारण थोड़ा कार्य में बाधा आ रही है, और जहाँ पर क्वालिटी के लिए का सवाल है उसमें हमारे कनिष्ठ अभियंता और जो हम प्लांट के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सभी लोग उसमें क्वालिटी में पूरा ध्यान दे रहे हैं, उसी हिसाब से कार्य करवा रहे हैं। हल्द्वानी के टीपी नगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत हल्द्वानी रुद्रपुर मार्ग बेल बाबा के पास बेकाबू होकर एक कार पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चौकी प्रभारी संजीत राठौड़ ने बताया कि प्रथम दृष्टया संभव लग रहा है कि चालक को नींद का झोंका आया होगा, जिसके चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई होगी। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। वहीं दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।